नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अभिषेक कुमार राय और स्वागत है आपका प्रिपरेशन मंत्र पे। आज हम आरआरसी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ है अभी कुछ घंटों पहले, जो शिफ्ट 1 है 8 सितंबर का, उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, गंगोत्री से कौन सी प्रदूषित नदी निकलती है? तो जो गंगोत्री ग्लेशियर है वहाँ से कौन सी नदी निकलती है जो प्रदूषित भी है? तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है। बजट के बारे में पूछा गया था, एक प्रश्न बजट से रिलेटेड आया था। तो आपको याद रखना है, जो बजट वर्ड है ना, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी नहीं आया हुआ है, कहीं पे भी नहीं आया हुआ है। उसकी जगह कौन सा वर्ड है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण। तो क्वेश्चन पूछा गया था ये कौन से आर्टिकल में आता है? तो आर्टिकल 112 में आता है, अनुच्छेद 112 में। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा था कि आर्टिकल 148 किससे रिलेटेड है? जो अनुच्छेद 148 है उसका संबंध किससे है? ऑप्शन में 4-5 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन दिए थे अलग अलग। तो इसका संबंध कैग से है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में नियंत्रक एंड महालेखा परीक्षक भी कहते हैं। अब फंडामेंटल ड्यूटी से भी एक क्वेश्चन आया था। तो फंडामेंटल ड्यूटी से क्वेश्चन आया था, अनुच्छेद 51 का जो ए क्लॉज, देखो ये जो कैपिटल वाला ए होता है ना, ये बताता है कि अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया है, संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है हमारे संविधान में। और जो स्मॉल ए है ये पार्ट्स दर्शाता है, स्मॉल ए स्मॉल बी, तो ये टाइप्स दर्शाता है कि उसके मतलब क्लॉजेस दर्शाता है। तो अनुच्छेद 51 का ए क्लॉज का पूछा था, इसमें क्या लिखा है, इसमें मतलब किससे संबंधित है? तो संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम का सम्मान करना। तो 4 ऑप्शन दिए थे जिसमें ये ऑप्शन इसका करेक्ट था। आप नोटिस करेंगे ना, तो जो भी पॉलिटिक्स से जितने भी क्वेश्चन आए हैं, मैंने एक लेक्चर बनाया है 1 घंटे का, उसमें से सारे क्वेश्चन फंस रहे हैं। तो आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं आने वाले जो शिफ्ट हैं उनके लिए। अब एक क्वेश्चन पूछा था, जो दोहरी विस्थापन प्रक्रिया है इसको क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको बताना तो कौन सा ऑप्शन है। तो ऑप्शन तो मुझे नहीं पता लगा पाया है कौन सा था, मतलब ऑप्शन मुझे नहीं पता है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि कौन सा होगा। जैसे अगर ए और बी कोई सब्सटेंस है वो सी डी के साथ रिएक्ट करता है तो ए डी और सी बी फॉर्म होता है, मतलब ए जो है ना वो सी को रिप्लेस कर रहा है और बी जो है वो डी को रिप्लेस कर रहा है। आप देख रहे होंगे ना, तो इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये कब होता है? जब कोई हाई रिएक्टिव मटेरियल किसी लो रिएक्टिव मटेरियल पे वो करता है, रिएक्ट करता है, तो वो मतलब वो डिस्प्लेस हो जाता है। हाई रिएक्टिव मटेरियल जो होता है, यहाँ पे देखो बी ने डी को रिप्लेस कर दिया, बी जो है ना, ये जो बी है आप देख रहे होंगे ये डी पे चला गया है, तो मतलब बी ज़्यादा रिएक्टिव है डी से, तो इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया है। इसी को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो जो ऑप्शन आपको ऐसा दिख रहा होगा वही उसका करेक्ट आंसर होगा। अब एक फिजिक्स से क्वेश्चन आया था, पी इक्वल टू आई आर पे सिंपल बेस्ड फार्मूला था, मतलब जहाँ पे हमें मतलब मुझे पता नहीं कि उसकी वैल्यू दे रखी थी, लेकिन अगर पी की वैल्यू दे रखी होगी, आई की वैल्यू दे रखी होगी तो आर निकल जाएगा, या ऐसे जितने भी कॉम्बिनेशन मतलब आई आर की वैल्यू दे रखी होगी पी निकल जाएगा। जहाँ पे ये पी जो है ना ये इलेक्ट्रिक पावर है, इलेक्ट्रिक पावर, आई करंट है और आर क्या है? हमारा रेजिस्टेंस है। तो सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था वो। अब एक क्वेश्चन पीएच वैल्यू से रिलेटेड आया था। हमें एक पीएच वैल्यू दे रखी थी, शायद जहाँ तक मुझे पता है 2.4 पीएच वैल्यू दे रखी थी जहाँ तक मुझे पता चला है। तो पूछा था ये एसिडिक है या बेसिक है, मतलब अम्लीय है या क्षारीय है। तो अगर 0 से 7 वैल्यू है तो एसिड होगा, अगर 7 से 14 वैल्यू है तो बेस होगा। तो 2.4 था तो ये 0 से 7 की वैल्यू है, तो ये क्या होगा? अम्ल होगा, एसिड होगा। अब देखते हैं, एक क्वेश्चन पूछा था क्या, जो हमारा पहला गणतंत्र दिवस था, मतलब 1950 का जो गणतंत्र दिवस का, उसके चीफ गेस्ट कौन थे? चीफ गेस्ट कौन थे, मुख्य अतिथि कौन थे? तो जो उस तत्कालीन इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे सुकर्णो, तो वो हमारे चीफ गेस्ट थे। पहले गणतंत्र दिवस की बात कर रहा है ये। अब एक क्वेश्चन पूछा था कि धवन सोडा, धवन या धोवन सोडा, धवन सोडा या धोवन सोडा कुछ भी कह लो, तो उसका फार्मूला पूछा था। तो उसका फार्मूला होगा Na2
CO3। और वैसे भी धोवन से समझ आ रहा होगा ना, धोने वाला सोडा मतलब वॉशिंग सोडा। धवन सोडा मतलब धोवन सोडा मतलब धोने वाला सोडा। तो कौन सा हो जाएगा, Na2CO3। अब पूछा था CH3OH का अगला सजातीय क्या होगा। तो आपको पता होगा इसका जो फॉर्मूला होता है ना, ये होता है CnH2n+1 और OH। ये किसका होता है, अल्कोहल का फॉर्मूला। ये अल्कोहल ही तो है, तो ये अल्कोहल का फॉर्मूला होता है, अल्कोहल का। तो और अगर आप स्ट्रक्चर भी देख लेंगे तो देखो CH3 का कैसे होगा, सी देखो मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, कलर काफ़ी बेकार है। हाँ, C और एक तरफ OH लगा है और 3 H लगे हैं, तो ये H हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया, तो इसका CH3OH। अब पूछा इसके नेक्स्ट वाला कौन सा होगा। तो देखिए नेक्स्ट वाला, अगर यहाँ पे एक और C लगाना, एक और C लगाना पड़ेगा हमें। तो देखो क्या फॉर्मूला बनता है, देखो मैंने लगाया एक और C, तो यहाँ पे 3 H और आ जाएंगे, H H H। अरे यार मिट गया क्या। हाँ, तो देखिए हमें 2 C लगाना है, इसमें एक C है, हमें 2 C लगाना है। देखो H H H H H, तो क्या हो जाएगा, C2 है, C2 H कितने हैं, 1 2 3 4 5, H5 और OH। तो सिंपली यही पूछा था, इसका अगला सजातीय क्या होगा, C2H5OH। बाकी फार्मूला से भी आप कर सकते हैं। अब पूछा था द्रविड़ भाषा परिवार में, मतलब इससे पूछा था इससे कौन सी भाषा रिलेटेड है द्रविड़ भाषा से। तो ऑप्शन तो मुझे नहीं पता क्या दिया था क्या नहीं। तो आप द्रविड़ भाषा जो है ना, वो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और तुलु भाषा, ये किस में आते हैं, द्रविड़ भाषा परिवार में आते हैं। तो आप जैसा ऑप्शन होगा वैसा आप किए होंगे। एक क्वेश्चन पूछा था 11वीं अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। तो 11वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है, पंचायत से, पंचायत। और पंचायत में कितने मैटर है, टोटल 29 मैटर। ये मैंने अपनी वीडियो में पढ़ा रखा है, जितने भी पॉलिटिकल क्वेश्चन है ना, मेरे एक सिंगल वीडियो से आ रखे हैं। आप मेरा वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, मैंने बता रखा है सब। अब पूछा था वर्ष 1919 और 1922 में भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने हेतु, मतलब पूछा है ना 1919 और 1922 के बीच में कितने फ्रीडम स्ट्रगल्स हुए थे, फ्रीडम स्ट्रगल्स, आंदोलन, मूवमेंट्स कह लो, मूवमेंट्स। तो आपको पता है, मैंने बता रखा है मेरी मॉडर्न हिस्ट्री की जो वीडियो लेक्चर है एक, उसमें बता रखा है कि खिलाफत मूवमेंट 1919 में स्टार्ट हुआ था और ये 1921 तक चला था। खिलाफत मूवमेंट को जो तुर्क में खलीफा का पद हटा दिया गया था, उसके लिए खिलाफत मूवमेंट चलाया गया था। और असहयोग ये गांधी जी ने स्टार्ट किया था 1920। ये जब खिलाफत और वो क्या बोलते हैं, हंटर कमीशन की जब रिपोर्ट आ गई, तो उसके अगेंस्ट में फिर इन्होंने असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया। तो 2 पर्पज़ था, एक खिलाफत करना और एक हंटर कमीशन के उस पर। तो असहयोग 1920 से 1922 तक चला। चौरी चौरा कांड जब हो गया तो उसके 7 दिन बाद इसको गांधी जी ने बंद कर दिया। तो ये 2 आंदोलन हमारे 1919 और 1922 के हैं। तो इसका उत्तर खिलाफत और असहयोग आंदोलन हो जाएगा। अब एक पूछा था फैराडे के नियम, फैराडे के नियम का एप्लीकेशन पूछा था, मतलब एप्लीकेशन किस में है। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर और ट्रांसफार्मर में किसका नियम यूज़ करते हैं हम, फैराडे का नियम यूज़ करते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं, एक क्रिकेट से 2 क्वेश्चन आए थे। तो पहला क्वेश्चन था IPL 2022 का टाइटल कौन जीता था। तो ये गुजरात टाइटंस जीती थी, जिसके कैप्टन कौन थे, हार्दिक पांड्या, हार्दिक पांड्या इसके कैप्टन थे, गुजरात टाइटंस। ये भी इसी साल ये बनी है टीम। अब देखिए दूसरा जो क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, वो पूछा था 2021 में T20 का वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था। तो ये पहले भारत में होने वाला था, बट उस कोविड की वजह से ये बाद में UAE में हुआ था। तो वेन्यू पूछा था कहाँ पे हुआ था। अब देखते हैं, अब पूछा था संगीत से संबंधित वेद कौन सा है, गायन शायद वर्ड यूज़ हुआ था, गायन से रिलेटेड वेद कौन सा है हमारा। तुम्हारा जो साम वेद है उसको हम म्यूज़िक से रिलेटेड मांगते हैं। जो हमारा
हमारा जो म्यूज़िक है वो सामवेद से ही आया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सामवेदा। अब एक क्वेश्चन ओजोन ओजोन का आया था, ओजोन, उसका आंसर ओजोन था। ये पूछा गया था ऑक्सीजन ऊपर जाके क्या बन जाता है, या मतलब ऑक्सीजन का एक फॉर्म क्या है, तो ऐसा रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? ओजोन। O3 इसका फॉर्मूला क्या है? O3। अब पूछा था कि लोनार झील जो है उसका, नहीं, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस झील का निर्माण उल्का पिंड के गिरने से हुआ था? उल्का पिंड के गिरने से हुआ था, किस झील का निर्माण हुआ था? तो उसमें ऑप्शन में लोनार झील भी था एक, तो वही उसका करेक्ट आंसर था। और लोनार झील अभी न्यूज़ में भी था, क्योंकि मतलब इसका जो कलर होता है ना, ये गुलाबी हो गया था, गुलाबी हो जाता है इसका कलर, इसलिए ये न्यूज़ में भी रहा है काफ़ी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न पूछा गया था कि उत्सर्जन तंत्र में कौन सा तंत्र नहीं आता है, या आता है जो भी था, तो ये पूछा गया था। तो मुझे ऑप्शन नहीं पता है क्या कहते हैं, तो लेकिन उत्सर्जन तंत्र होता क्या, आप ये जान लीजिए। कुछ हानिकारक जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक अम्ल हो गया, या कुछ अन्य नाइट्रोजन के यौगिक हो गए, तो इनका जो निकालना है, इनको मतलब शरीर से बाहर निकालना है। तो जिस अंग की सहायता से हम इन सब पदार्थों को अपने शरीर से बाहर निकालते हैं ना, उसी अंग को हम उत्सर्जन अंग कहते हैं। समझ रहे हैं? तो ये था। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग उसका आंसर चूज़ किए होंगे, सही किए होंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। पूछा गया था मेंडलीव की आवर्त सारणी ने क्या सिद्ध नहीं किया गया है? मतलब 4-5 ऑप्शन दिए थे, जिसमें बाकी सारे मेंडलीव की आवर्त सारणी के एप्लीकेशन थे, एक एप्लीकेशन नहीं था, मतलब एक खोज नहीं थी उसकी, या एक प्रूफ कह लो नहीं था। तो ये तत्वों का परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, तत्वों का एटॉमिक नंबर इन्होंने नहीं बताया था, मेंडलीव ने नहीं बताया था ना। तो ये इनकी खोज नहीं थी, या इनकी देन नहीं थी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। मातृ वंदना योजना से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि इसकी अवधि कब तक बढ़ा दी गई है? तो इसकी अवधि 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दी गई है, एक्सटेंड कर दी गई है। पहले ये 2021 तक था। अब ये योजना किससे, ये मैटरनिटी हेल्प से है ना, मतलब उसमें प्रेगनेंसी के टाइम पे जो भी सहायता दी जाती है, 6,000 रुपये का भी इसमें देने का प्रावधान है, 6,000 की सहायता प्राप्त करवाने का प्रावधान है। और मैंने लेखपाल का जब एग्ज़ाम आने वाला था, तब मैंने सीरीज़ कराई थी योजनाओं की, तो उसमें भी ये मेंशन किया था मैंने, योजना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम। पूछा है विद्युत मोटर में किस टाइप का चुंबक लगाया गया है? विद्युत मोटर जो होता है, इलेक्ट्रिक मोटर, उसमें किस टाइप का चुंबक लगाया गया है इलेक्ट्रिक मोटर में? तो उसमें कौन सा चुंबक लगाया गया? अस्थाई चुंबक, परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट। अब अगला प्रश्न देखते हैं। बस इतने ही प्रश्न थे, हमने सारे प्रश्न डिस्कस कर लिए। और आप मेरे से जीके जीएस पढ़ने के लिए आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।